हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो हालांकि हमने पहले ही बता रखा है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन इज ओनली वैलिड फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब कि एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्म हुआ तभी जो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। इसका मतलब कि जो आपका ग्राफ होगा, यानी कि ग्राफिकल मेथड से अगर आप इसका डेरिवेशन करना चाहेंगे तो जो आपका ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम में, वो किसके लिए बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए बनेगा। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब कि उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये आपका टाइम एक्सिस है, दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस, यानी कि इस वाले एक्सिस से आपको वेलोसिटी के लिए रेफरेंस मिलेगा और इस वाले एक्सिस से आपको टाइम का रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो टाइम और वेलोसिटी एक्सिस में जो आपको रेफरेंस मिल रहा है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ से कॉन्क्लूजन निकालेंगे और उन कॉन्क्लूजन्स को इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन मिल जाएगा। जो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम, रिलेशन, या सिंपली इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्राफ के बारे में क्या बताया था, ग्राफ की एक प्रॉपर्टी बताया था, यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या बताता है, गिव्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, यानी कि इस ग्राफ से अगर हम स्लोप निकालना चाहें, दैट इज स्लोप ऑफ AC ग्राफ का स्लोप अगर हम निकालें, दिस इज द AC ग्राफ, देन इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन AB। और BC को हम सीधे क्या लिख सकते हैं, BC विल बी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक इसको हम सीधे लिख सकते हैं क्या, V माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक क्या है, U है, ठीक है। या सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज DC माइनस DB अपॉन AB को हम सीधे OD भी लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, DC क्या है आपका, यहाँ से देखेंगे 0, तो अब क्या है V, और ये क्या है आपका U अपॉन OD इज इक्वल टू, यानी कि OD की अगर हम बात करेंगे तो जो OD है आपका, OD यहाँ पर क्या है, टाइम एक्सिस है, यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम क्या मान लें, दैट इज सिंपली T ले लो, दिस इज द टाइम इन सेकेंड, दिस इज T, क्या जाएगा T, और दिस स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो दिस इम्प्लाइज V माइनस यू इज इक्वल टू AT, दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको इस मेथड से डेराइव्ड हो गया, यानी कि आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इस मेथड से हमने ग्राफिकल मेथड से ड्राइव कर लिया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद से क्या है, ग्राफ आपका यही यूज़ होगा, लेकिन आपको सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए तरीके अलग होंगे। ग्राफ की दूसरी प्रॉपर्टी, वेलोसिटी टाइम की ग्राफ की जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट इज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। तो उससे पहले इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन है आपका पोजीशन
टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन क्या कहता है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। डेरिवेशन कैसे होगा? यहाँ पे हमें क्या करना होगा? एरिया अंडर, सिंस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जो आपको ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया आपको यही तो मिलेगा। इसको चाहे तो सेट कर दें, ये ग्राफ के अंदर का एरिया आपको यही मिलेगा। ट्रेपेजियम ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ये आपको जो ट्रेपेजियम है, तो इसका एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच के डिस्टेंस। दिस इज, यानी कि S इज इक्वल टू 1/2 हाफ, और इनका जो नॉन पैरेलल साइड्स है दैट इज OA प्लस DC इंटू OD। ये आपका फार्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? वन बाई टू OA क्या है? दिस इज इक्वल टू U प्लस DC क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू V। ये DC इसके इक्वल है, दैट इज V, एंड OD विल बी इक्वल टू T। तो सिंपली आपको क्या मिल गया? S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T। क्लियर? अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो V की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो S इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1/2 U, और इस V के प्लेस पे U प्लस ए टी लिख देंगे इंटू T, दैट इज इक्वल टू 1/2 2U प्लस ए टी इंटू टी। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाए? 2 से 2 कैंसिल, दैट इज U, और इस T के साथ मल्टीप्लाई होगा तो UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S की वैल्यू क्या आ गई? UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से आपको जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ड्राइव कर लिया, दैट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बेटा थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दिस इज द, क्या कहता है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसका डेरिवेशन कैसे होगा? v इज इक्वल टू वॉट, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as, ये आपको डेराइव करना है। इसके डेरिवेशन में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ तक चीज़ें आपकी कॉमन होंगी। एरिया अंडर वेटेड ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OACD ट्रेपेजियम का आपको एरिया है। यहाँ तक आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ तक कॉमन मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी यहाँ से चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चेंज। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। क्यों होगा? सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको ऐसे लिख लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस सिंप्लाइज v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1/2 u प्लस v, या सिंपली इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं, v प्लस यू, और यहाँ पे v माइनस यू अपॉन a। तो ये क्या जाएगा? 2 इंटू ए, 2a इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा? 2as, a प्लस b, a माइनस b, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो u स्क्वायर प्लस 2as। इतनी बात क्लियर है? आई थिंक ये बात समझ में आ गई बेटा? ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड इक्वेशन भी डेराइव हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है, या कहीं पर भी, तो आप यही मेथड इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसी तरह से इसका डेरिवेशन करेंगे। पॉइंट क्लियर है? ओके, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस पे बेस्ड अभी आपको क्या करना है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, हालांकि लास्ट क्लास में हमने दे ही रखा है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन NCERT के जो एग्जांपल्स हैं उन्हें आपको करना ही करना है। इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में उसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अभी आपका सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।